अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट समीर खान। आज हम बात करने जा रहे हैं मगरबी यूरोप में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क के बारे में, जिसे खुशबुओं का शहर, चकाचौंध रोशनियाँ, पूरी दुनिया के लिए सियाहती मुकामात, मोहब्बत का निशान रखने वाला एफल टावर, जी हाँ, आप सही समझे, पेरिस। ये फ्रांस ही हो सकता है जो इन सब खूबियों को अपने अंदर समोए हुआ है। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रांस का रकबा 6,43,801 किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से बरआज़म यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। फ्रांस का रकबा जो यूरोप में मौजूद है 5,51,500 किलोमीटर, जबकि इसके मकबूजा रकबा 89,179 किलोमीटर है, जो टोटल 6,43,801 किलोमीटर बनता है। और रकबे के लिहाज से फ्रांस दुनिया का 43वां बड़ा मुल्क है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वालों में फ्रांस का तीसरा नंबर है। फ्रांस कुल 12 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे लंबी बॉर्डर लाइन ब्राज़ील के साथ 730 किलोमीटर के साथ लगती है, जबकि पहले नंबर पर चाइना एशिया के अंदर 15 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और दूसरे नंबर पर रूस जो एशिया और यूरोप के साथ 14 मुल्कों में अपना बॉर्डर शेयर करता है। आबादी की बात की जाए तो फ्रांस की कुल आबादी 6,54,26,179 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से फ्रांस दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील और पाकिस्तान का छठा नंबर है। और फ्रांस बरआज़म यूरोप का आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है। नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो फ्रांस में 90% फ्रेंच लोग रहते हैं, जबकि 10% दूसरी प्रजातियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो फ्रांस के अंदर आर्जी और मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं। मज़ाहिब की बात की जाए तो फ्रांस का सरकारी मज़हब ईसाई है, जो रोमन कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, जो कुल आबादी का 51% बनता है। दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है, जो कुल आबादी का 5% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। 38% अफराद किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, 2% प्रोटेस्टेंट, 2% ईस्टर ऑर्थोडॉक्स, 1% बुद्धाइज़म, 1% यहूदी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि फ्रांस की आधी से थोड़ी सी कम आबादी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जो दुनिया भर में तफरीह, सियाहती और मुसव्वरी के लिए अपनी पहचान बरकरार रखे हुए है। पेरिस 20 लाख के करीब अफराद को अपने अंदर समोए हुए है। पेरिस का कुल रकबा 105.4 किलोमीटर। पेरिस फ्रांस का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी है। फ्रांस का कॉलिंग कोड +33 डोमेन नेम .fr है। फ्रांस की करेंसी यूरो है, जो 1 यूरो पाकिस्तानी 179.42 रुपये के बराबर है। तारीख की बात की जाए तो दोस्तों, कहते हैं जिस चीज़ को जितना दबाया जाए वो उतना ही उभर के बाहर आती है। दोस्तों, ये बात है 1789 की, जब फ्रांस पर किंग लुइस द 16 की हुकूमत थी। इस वक्त वहाँ पे 2 तबके आबाद थे, अपर क्लास ऊंची हैसियत के लोग, जिनमें बादशाह, इसके वज़ीर व मशीर, जागीरदार, ताजिर, ज़मींदार और पादरी शामिल थे। दूसरा आम सा गरीब तबका, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सर छुपाने के लिए शहद और पहनने के लिए कपड़ा तक न था। दोस्तों, हुकूमती खजाना खाली हो चुका था। पादरी और अशराफिया सिर्फ गरीब आवाम पर टैक्स लगा रहे थे। रिश्वत का बाजार गर्म था। लोगों को अपने मुर्दे तक दफनाने के लिए रिश्वत देना पड़ती थी। पादरियों और वजीरों को 10 तक कत्ल माफ थे। एक गरीब शहरी को मुर्गी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे बगैर ट्रायल के सजाए मौत दी जाती थी। एक दफ़ा लोग बादशाह के दरबार के बाहर पहुंचे और रोटी रोटी की सदाएं लगाने लगे। इस वक्त बादशाह की नौजवान मलका ने ये मंजर देखा तो उनको कहने लगी, अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। दोस्तों, ये हालात थे जिसके बाद इनकलाब फ्रांस का आगाज़ हुआ। 14 जुलाई 1789 को कुछ अफराद लकड़ियों के डंडे उठाए पेरिस की तरफ निकले। बादशाह को जब पता चला तो इसने इनको बागी कहकर अपनी फौज को इनकी सरगुब्बी करने के लिए भेजा, मगर तब तक ये चंद अफराद सैकड़ों से हजारों से लाखों का एक मजमा बन चुका था। इन्होंने असला डिपो पर हमला किया, वहाँ से असला भी उड़ा लिया और 1 महीने की मुसाफत के बाद ये पेरिस पहुँच गए। पेरिस में इनकलाबियों ने हर इस शख्स को कत्ल कर दिया जो रोज़ शेव करता था, जिसके घर में रोशनी नज़र आई, जिसके हाथ नरम मुलायम नज़र आए, जिसका लिबास नया था। इस तरह पादरी
जो रूहानी पेशवा समझे जाते थे वो भी इस कत्लेआम की भेंट चढ़ गए। आम वजीरों, ताजिरों, अफसरशाही, जमींदारों, गो के हर इस वक्त के बलाई तबके में जो भी शामिल था सबको कत्ल कर दिया गया। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 70 हजार के करीब लोगों को कत्ल कर दिया गया। बादशाह को सड़कों पे घसीटा गया, फिर इसे सूली पर लटका दिया गया। खूबसूरत मलका जिसे अपने हुस्न पे बहुत नाज था, इसको 6x6 के बॉक्स में बंद कर दिया। इसके 1 महीने के बाद इसके बाल सफेद हो गए और कुछ अरसे के बाद ये इंतकाल कर गई। ये इनकलाब 10 साल यानी 1789 से लेके 1799 तक जारी रहा। सियासी निज़ाम की बात की जाए तो फ्रांस यकजहती रियासतों और नीम सदारती निज़ाम रखता है। इसके पास पार्लियामेंट मौजूद है जो पाकिस्तान की तरह सेनेट और नेशनल असेंबली पर मुश्तमिल होती है। ईमान बाला सेनेट जिसका दफ्तर गैरियार्ड लॉर्चर में मौजूद है और यहाँ मेंबर्स को इनडायरेक्ट पॉपुलेशन वोट के जरिए मुंतखब किया जाता है। ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली इसका दफ्तर रिचर्ड फेरियंड में वाक़िया है। यहाँ पर मेंबर्स को डायरेक्ट वोटिंग के जरिए मुंतखब किया जाता है। हेड ऑफ स्टेट रियासत का सरबराह सदर होता है जो डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग के जरिए मुंतखब होके आता है। मौजूदा सदर एमैनुअल मैक्रोन है। हेड ऑफ गवर्नमेंट हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। मौजूदा वज़ीर आज़म जेन कैस्टेक्स है। वज़ीर आज़म को सदर की तरफ से मुंतखब किया जाता है और इसके बाद वो अपनी काबीना तश्कील देता है। फ्रेंच आर्मी की बात की जाए, फ्रांस अपने पास बर्री, बहरी और हवाई फौज रखता है। इसके साथ स्पेस फोर्स, नेशनल जेंडरमेरी और नेशनल गार्ड्स मौजूद है। इनका हेड ऑफिस हेक्सागोन ब्लेड पेरिस में मौजूद है। आर्मी का चीफ मुल्क का सदर एमैनुअल मैक्रोन है। इसकी कुल आर्मी की तादाद 2,27,000 है और इसके पास रिजर्व आर्मी 73,300 है। ये दुनिया की 23वीं बड़ी मिलिट्री पावर है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फ्रांस एटमी पावर होने के बावजूद कम आर्मी रखता है, मगर इसकी आर्मी हाईली ट्रेंड और मुनज़्ज़म आर्मी है। इसके पास 2,27,000 एक्टिव फ्रंट लाइन मैन पावर है, 423 टैंक्स, 1264 एयरक्राफ्ट्स और 10 सबमरीन मौजूद है। इस हवाले से फ्रांस दुनिया की 6ठी बड़ी पावरफुल आर्मी है और यूरोप की सबसे ताकतवर आर्मी रखता है। फ्रांस अपने जीडीपी का 62.3 बिलियन $US अपनी आर्मी पे खर्च करता है। दोस्तों दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सैरो सियाहत, तफरीह और सफ़र करना, इन सब से आप वो कुछ सीख जाते हैं जो आज के मॉडर्न दौर में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा सकती। आपको सफ़र करना चाहिए, ज़मीन में घूमे फिरे, खुदा की नेमतों को तलाश करें, कायनात के छुपे राजों को जानने की कोशिश करें। आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई हैं और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। दोस्तों फ्रांस के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो फ्रांसीसी लोग अपने अच्छे इखलाक की वजह से जाने जाते हैं। अगर इनको आपका लिबास पसंद नहीं आया या आपकी गुफ्तगू पसंद नहीं आई तो वो आपको जाहिर नहीं कराएंगे, आपसे अच्छे इखलाक और खुशगवार गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर रुखसत होने के बाद आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। दोस्तों फ़िरौनों की जन्म भूमि, इनकी जाए पैदाइश मिस्र में थी, मगर इनकी हनूत शुदा लाशें आपको फ्रांस में मिल जाएंगी। नोटर ड्रेम का चर्च बहुत मशहूर है। चर्च के गिर्द लोग बैठे पेंटिंग मसवरी में मसरूफ़ नज़र आएंगे। ये लोग इतने एक्सपर्ट, इतने काबिल होते हैं कि चंद मिनटों में आपकी खुद की तस्वीर या कोई भी कुदरती मनाजिर बना के आपके हाथ में थमा देंगे। फ्रांस के लोग ओपरा हाउस में जाना पसंद करते हैं। वो शानदार लिबास पहनकर तफरीह के लिए इस हाउस में जाते हैं। दरिया सीन के किनारे एफल टावर मौजूद है जो 1889 में बनाया गया। आज के मॉडर्न दौर में मोहब्बत का निशान समझा जाता है, मगर इसको बनाने वाले ने सिर्फ आर्जी तौर पर लोहे का ढांचा खड़ा किया। इस वक्त के लोगों का ख्याल था कि ये एक बेफायदा सी चीज़ है, मगर दोस्तों आज इस टावर की वजह से पूरी दुनिया से लोग पेरिस की तरफ खींचे चले आते हैं और इसकी इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा इस सैरो सियाहत की वजह से ही आता है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट भी फ्रांसीसी अवाम ने अमेरिकन अवाम को दिया, जो मुजस्मे आज़ादी के नाम से आज अमेरिका की पहचान बना हुआ है, जो 28 अक्टूबर 1886 को दिया गया। हर 5 में से एक फ्रांसीसी शायरी डिप्रेशन का शिकार है। इस अंदाजे के मुताबिक फ्रांस का दुनिया का पहला नंबर है जिसके लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। आपको फ्रांस में मौजूद नैन्सी ज़रूर जाना चाहिए। नैन्सी की नदी खूबसूरती का शाहकार है। फ्रांस खुशबुओं की वजह से सारी दुनिया में अपनी
پہچان بنائے ہوئے ہے۔ فرانس کے شہر نیس، جسے انگریزی میں نائس بھی کہا جاتا ہے، وہاں مختلف اقساموں کے پھولوں کی کاشت کی جاتی ہے، جس سے مہنگی ترین خوشبو تیار کر کے دنیا بھر میں فروخت کی جاتی ہے اور اس سے اربوں ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ فرانس میں ایک میوزیم موجود ہے جس میں مختلف اقسام کی خوشبو رکھی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تاریخ، کس پھول سے تیار کی گئی ہے اور کس علاقے کی یہ پہچان ہے، یہ سب کچھ اس میوزیم میں مل جائے گی۔ فرانس میں زیر زمین غار بنی ہوئی ہے جس کی دیواریں مردوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے سجائی گئی ہیں، ایک کے بعد ایک ہڈی کو جوڑ کے دیوار کی شکل دی گئی ہے۔ اس غار میں چند افراد کو ایک ساتھ جانے کی اجازت ہوتی ہے اور مشل کی روشنی میں ایک گائیڈ موجود ہوتا ہے تاکہ لوگ راستہ نہ بھٹک جائیں۔ آپ وہاں کا مناظر دیکھیں گے تو وہاں ہر قسم کی ہڈی نظر آئے گی، بوڑھے، بچے، عورت، مرد، جوان، گو کے اوپر والے ہاتھ کا مالک اور نیچے والے بے بس لوگ بھی سب ایک ہی قطار در قطار نظر آئیں گے۔ فرانس کے زیادہ تر علاقوں کے نام ہی اس کی پروڈکٹ کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، جیسے شیمپین الکوہل کے نام سے فرانس کی مشہور الکوہل ہے، اس کے علاقے شیمپین کے نام پہ رکھی گئی۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اسلامک لائبریری فرانس میں موجود ہے، جہاں عیسائی، یہودی، مسلمان اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ دوستو، بہت سے یہودی، عیسائی اور لادینی لوگ اس لائبریری کی بدولت اسلام قبول کر چکے ہیں۔ فرانس نیٹو، یورپی یونین، اقوام متحدہ کا بانی رکن ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کا مستقل رکن بھی ہے۔ دنیا کی چھٹی بڑی معیشت ہے، اس کا کل GDP 2.9 ٹریلین $US ہے۔ فرانس دنیا کی 8 ایٹمی پاور ملکوں میں سے ایک ہے۔ 26 ملکوں نے فرانس سے آزادی حاصل کی، جو زیادہ تر افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرانس کی فوج یورپ کی بہترین فوج ہے جس نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی۔ ایک اندازے کے مطابق فرانس نے کل 168 جنگیں لڑی، جس میں سے 109 میں فتح یاب ہوا، 49 میں شکست ہوئی اور 10 بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ فرانس کی سب سے لمبی جنگ برطانیہ کے ساتھ جاری رہی، جو 1338 سے لے کے 1453 تک یعنی 115 سال تک جاری رہی۔ فرانس کا پرانا نام گوال تھا، پیرس سٹی آف لو کے نام سے مشہور۔ یہاں محبتیں پرواز کرتی نظر آتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ صرف افسانوی باتیں نہیں، اگر آپ اس شہر میں وزٹ کے لیے جائیں تو حقیقت میں رومانوی لہریں آپ کے ساتھ ٹکرائیں گی اور آپ کو پیار کا احساس دلائیں گی۔ پیرس آرٹ ہے، پیرس سیر و تفریح ہے، پیرس سیر و سیاحت ہے، دنیا بھر کا حسن و جمال پیرس ہے۔ 2020 کی رپورٹ کے مطابق 1.90 کروڑ لوگوں نے پیرس کا وزٹ کیا، جبکہ پہلے نمبر پر بینکاک، جسے 2.20 کروڑ لوگوں نے وزٹ کیا۔ یہودیوں کی تیسری بڑی تعداد فرانس میں آباد ہے، جبکہ پہلے نمبر پر اسرائیل اور دوسرے نمبر پر امریکہ میں آباد ہے۔ فرانس میں اتنی بڑی تعداد میں ہوٹل اور ریسٹورانٹ موجود ہیں۔ اگر آپ ہر روز نئے سے نئے ہوٹل پہ کھانا کھانے جائیں تو آپ کو کئی سالوں کا وقت چاہیے ان ہر ایک ہوٹل سے کھانا کھانے میں۔ فرانس میں ایک کافی شاپ بھی موجود ہے جہاں ہیلو یا پلیز کہنے پر کافی مہنگی کر دی جاتی ہے، یعنی اس کافی شاپ میں ہیلو یا پلیز کہنے کی اجازت نہیں۔ فرانس نے ہی سب سے پہلے گاڑیوں کی لائسنس نمبر پلیٹ کا آغاز کیا۔ یورپ کا بلند ترین پہاڑ بھی فرانس میں موجود ہے۔ فیشن فرانس کی آج پہچان بنا ہوا ہے، جو اس کی باقاعدہ صنعت بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں فرانسیسی خواتین فیشن کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوستوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ 2012 تک فرانسیسی عورتوں کو ٹراؤزر پہننے تک کی اجازت نہیں تھی۔ فرانسیسی خواتین گھروں میں زیادہ کام نہیں کرتی اور امریکنز کی طرح فاسٹ فوڈ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وائن اور چیز بہت شوق سے پی اور کھائی جاتی ہے۔ یہ جتنی پرانی ہوگی اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ فرانس میں چیز کے 4500 کے قریب مختلف قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین الکوہل وائن بھی فرانس ہی تیار کرتا ہے۔ فرینچ لوگ وائن کے بہت دیوانے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک فرینچ برگنڈی کی بوتل 5 لاکھ میں بھی مل جائے تو یہ اسے بھی خرید لیتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کو خراب ہونے سے بچانے کا طریقہ بھی فرانسیسی سائنسدان نے ایجاد کیا۔ فرانسیسی قوم کھانے پینے کی اشیاء کو ویسٹ نہیں کرتے، بلکہ غریبوں اور مساکینوں میں تقسیم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ فرانس کی قومی زبان فرینچ ہے، جو کل آبادی کا 87.2% افراد بولتے ہیں۔ دوسری بڑی زبان عربی ہے، جو کل آبادی کا 3.6% لوگ بولتے ہیں۔ 1.5% پرتگیزی، 1.2% اسپینش، 1% اٹالین اور انگلش بولنے والے صرف 0.4% لوگ فرانس میں آباد ہے۔ فرانس کی زبان فرانس سے زیادہ افریقہ میں بولی جاتی ہے۔ اٹلی کے بارڈر کے قریب رہنے والے لوگ فرینچ سے زیادہ اٹالین بولتے ہیں۔ فرانس کے پاس 41 کے قریب یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہے۔
जिनमें से 5 पेरिस में मौजूद हैं। फ्रांस की 80% आबादी शहरों में और 20% आबादी गांव देहातों में रहती है। फ्रांस का लिटरेसी रेट यानी शरह ख्वानदगी 99% है। फ्रांस की तालीमी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस 1150 में तमीर की गई, जो आज भी तालीम की खिदमत सर अंजाम दे रही है, मगर इसको 1970 में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, बच्चों की अच्छी तरबियत करना हर वालिदैन का फ़र्ज़ होता है, मगर आपको पता है कि अगर फ्रांस के अंदर आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम और इनकी तरबियत अच्छी करते हैं तो आपको मेडल से नवाजा जाता है। फ्रेंच फ्राइज़ सारी दुनिया में मशहूर है। फ्रांस में घोड़े और खरगोश का गोश्त ज़्यादा शौक से खाया जाता है और हर खाने की मेज़ पे आपको एक अल्कोहल की बोतल ज़रूर नज़र आएगी। फ्रांस के लोग नए साल का आगाज़ पेन केक खाकर सेलिब्रेट करते हैं। अमजद अजीज़ जेलम का एक गरीब बच्चा जो गैर कानूनी तरीके से फ्रांस पहुंचा, पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी, मगर मेहनत और लगन के साथ आप आज फ्रांस के अमीर तरीन शहरियों में शुमार होते हैं। फ्रांस के अंदर बायोमोंड के नाम से 209 के करीब स्टोर मौजूद हैं जो फ्रांस के लोगों को हाइजेनिक फूड फराहम कर रहे हैं और 300 मिलियन यूरो के करीब सालाना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। पेरिस में सिर्फ एक स्टॉप पे आपको रुकना पड़ता है, बाकी पूरा पेरिस नॉन स्टॉप है। फ्रांस अपने जीडीपी का 11.2% अपने अवाम की सेहत पे खर्च करता है और दिफा पे 1.85% खर्च करता है। फ्रांस की सनतों की बात की जाए तो फ्रांस यूरोप समेत पूरी दुनिया को मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट फरोख्त करता है। फ्रांस का परचम 1814 से 1830 तक बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। मौजूदा परचम सफ़ेद, सुर्ख और नीले रंग पर मुश्तमिल है। फ्रांस का कौमी खेल फुटबॉल है। कौमी जानवर गैलिक रोस्टर, कौमी फूल लिली फ्लावर, कौमी फल पियर, कौमी दरख्त यूश। फ्रांस 69 के करीब नोबेल प्राइज़ रखता है। फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ रखने वाला मुल्क है। फ्रांस के पास 170 के करीब एयरपोर्ट्स हैं। फ्रांस जो कि एक सियाहती मुल्क है, इसलिए 34 के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखता है। फ्रांस के अंदर 9,65,916 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। फ्रांस के अंदर 29,901 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक मौजूद है। पहली रेलवे लाइन का बाकायदा आगाज़ 1827 में किया गया, जो सेंट एटमेन से एंड्रियोज तक चलाई गई। यूरोप में जर्मनी के बाद फ्रांस सबसे लंबा रेलवे ट्रैक रखता है। फ्रांस अपना बॉर्डर शुमाल मशरिक से बेल्जियम और लग्जमबर्ग के साथ, मशरिक में जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के साथ, जनूब में एंडोरा और स्पेन के साथ, मोनाको के साथ मेडिटेरियन सी, और एक बॉर्डर बरतानिया के साथ ज़ेरे समुंदर बहरे ओकेनियस अटलांटिक ओशन के अंदर से होता हुआ फ्रांस और बरतानिया को मिलाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने फ्रांस के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।